नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि, कन्या लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और नवंबर के महीने से ही राहु राज शुरू होने वाला है। और इस राहु राज में आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, और वो है आपका शत्रु कौन है। दोस्तों, आपका शत्रु कोई बाहर नहीं है, आपका शत्रु आपके अंदर ही छिपा हुआ है। यह शत्रु घर का भेदी भी हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, कहां छिपा हुआ है और उससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप ये गोचर, ये राशिफल अपनी चंद्र राशि कन्या राशि और लगन कन्या लगन दोनों से देख सकते हैं। राशि और लगन दोनों से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी को राशि से अधिक मिलते हैं, लगन से किसी को ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए राशि और लगन दोनों से चेक करें। और हाँ, दशा अंतर दशा पर निगरानी जरूर रखें, क्योंकि दशा अंतर दशा ही सबसे बड़ा अंतर पैदा कर देती है, भेद पैदा कर देती है फलों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इस महीने, नवंबर का महीना बहुत खास है दोस्तों। इस महीने बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। इस महीने गुरु और बुध दोनों वक्री होंगे। इसी महीने शुक्र और सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। इसी महीने राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां से राहु राज की शुरुआत होगी। और इसी महीने शनि भी मार्गी होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन, गुरु और बुध का वक्री प्रभाव और राहु का नक्षत्र परिवर्तन, इन 5 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। शनि जो मार्गी होने वाले हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डेट वाइज क्या क्या परिवर्तन होंगे। नवंबर के महीने में सबसे पहला जो परिवर्तन हो चुका है ऑलरेडी, 2 नवंबर को शुक्र जो हैं आपके धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं, अपनी स्वराशि तुला राशि में। अब धन भाव में शुक्र बहुत ही उत्तम रिजल्ट प्रदान करते हैं, जिसका आपको अब तक अनुभव मिलना भी शुरू हो गया होगा। धन भाव में जो शुक्र हैं आमदनी में वृद्धि करते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य अच्छा, लग्जरी लाइफ यानी सुख भोग विलास की वस्तुओं पर खर्चा भी खूब होता है, शादी का योग बनाते हैं, संतान का योग बनाते हैं। धन भाव में द्वितीय भाव में शुक्र राज्य की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई मान सम्मान मिलता है, या कई बार गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। शुक्र द्वितीय भाव में शिक्षा के लिए बहुत उत्तम माने गए हैं, और खास करके जो लोग कलात्मक रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्ट्स, म्यूजिक, फैशन, इस प्रकार के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए शुक्र बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि शुक्र धन भाव में आपके लिए वो सब खुशियां लाने वाले हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं, तो कोई दो राय नहीं। और शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुक्र आपके धनेश भी हैं और भाग्येश भी है, तो शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए आप डायमंड या ओपल अपनी सामर्थ्य अनुसार धारण कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परिवर्तन होगा 9 नवंबर। 9 नवंबर को बुध जो हैं वक्री होंगे वृश्चिक राशि में, और बुध 23 नवंबर को जो है चले जाएंगे धन भाव में, द्वितीय भाव में। अब बुध का वक्र होकर के एक घर पीछे जाना, दोस्तों जब भी कोई ग्रह वक्री होकर एक घर पीछे जाता है
तो वो आपके उस घर से संबंधित अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जाता है। तो द्वितीय भाव से संबंधित अधूरे कार्य क्या हो सकते हैं? द्वितीय भाव से संबंधित अधूरा कार्य है लोन की रिकवरी, यानी किसी को पैसा दिया, अब वो पैसा लौटा नहीं रहा, और ये पैसा जो है आपको कब लौटाएगा? जब बुध 23 नवंबर को वक्र होकर के आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो दिया हुआ, उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, लोन की रिकवरी होगी, कोई नया स्टार्टअप, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हो सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि, वेतन वृद्धि हो सकती है जो रुकी हुई थी, पेंडिंग थी। यहां पे जितने भी पेंडिंग जॉब्स हैं वो अब बुध जो है पूरा करेंगे। तो ये पेंडिंग जॉब वेतन वृद्धि को लेकर हो सकता है, प्रमोशन को लेकर हो सकता है। इसके अलावा आपको इंटरव्यूज में भी सक्सेस मिलेगी। और बुध क्योंकि आपके प्रथम और दशम भाव के स्वामी है, यानी लगन और कर्म स्थान के स्वामी है, तो बुध की शुभता को बढ़ाने के लिए भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। यानी कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए शुक्र और बुध ये दोनों ही परम योग कारक ग्रह माने गए हैं। तो ऐसे में आप शुक्र के लिए डायमंड, ओपल, और बुध के लिए पन्ना यानी कि एमराल्ड धारण कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो परिवर्तन होगा 11 नवंबर को, 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, और देवगुरु बृहस्पति काफी लंबे समय के लिए वक्री होने वाले हैं। अब गुरु जब तक तो लाभ स्थान में रहेंगे वक्र होकर के, तब तक तो इनकम सोर्सेस बढ़ते रहेंगे, आमदनी में वृद्धि होती रहेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए मित्रों से मिलना जुलना, आय के सोर्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशि में वक्री हुए हैं 11वें भाव में। लेकिन 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में एंटर कर जाएंगे, एक घर पीछे चले जाएंगे। अब यहां पर गुरु क्या करेंगे? दशम भाव किसका है? कर्म का। तो कर्म से संबंधित जो भी पेंडिंग जॉब्स है वो जो है गुरु पूरा करने वाले हैं। अब यहां पे क्या पेंडिंग जॉब्स हो सकती हैं? तो 5 दिसंबर के बाद हो सकता है नौकरी में कोई परिवर्तन। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे और किसी कारणवश नहीं बदल पा रहे थे, तो गुरु दशम भाव में जब एंटर करेंगे 5 दिसंबर को, नौकरी में परिवर्तन कराएंगे, कारोबार में परिवर्तन करवाएंगे, यानी आपका प्रोफेशन या आपकी लाइन, आपका करियर, उसमें बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेजर चेंज जो है बृहस्पति की वजह से आने वाला है 5 दिसंबर के बाद, जब बृहस्पति वक्र अवस्था में दशम भाव में प्रवेश करेंगे। और यहां पर बृहस्पति की शुभता को बढ़ाने के लिए आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और वृद्ध आश्रम में बड़े बुजुर्गों की सेवा या उनके लिए दान पुण्य जरूर करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। नेक्स्ट परिवर्तन आएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को सूर्य जो है अपनी नीच राशि छोड़कर अपनी मित्र की राशि, मंगल की राशि वृश्चिक राशि में 3rd हाउस में चले जाएंगे। और सूर्य जो है 3rd हाउस में बहुत ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव किसका है? पराक्रम का। तो सूर्य जब भी तृतीय भाव में आते हैं, 3rd हाउस में आते हैं, तो बड़े बड़े सरकारी अफसरों से लिंक बनते हैं, सरकारी कार्यों से लाभ मिलता है, गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ मिलता है। आपके कई सारे पेंडिंग काम जो है, रुके हुए काम, खास करके जो सरकार से जुड़े हुए पेंडिंग काम है, वो आपके होने लगते हैं। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय, यानी शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाते, नई पोस्ट मिल सकती है। तृतीय भाव में सूर्य हो तो आपको इंटरव्यूज या कॉम्पिटिशंस में भी सक्सेस मिलती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, मुख्य मुद्दे पर, जिसके लिए हमने ये वीडियो आज का बनाया है। अब राहु की बात करेंगे। राहु आपके 6ठे भाव में है, कुंभ राशि में। 18 मई को ही राहु कुंभ राशि में आ चुके थे, 18 मई को। तो आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा क्या बड़ा होने वाला है, अब ऐसा क्या परिवर्तन होने वाला है जो स्पेशल ये वीडियो बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि अब राहु कुंभ राशि के अंतर्गत 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
और राहु अपने नक्षत्र में और भी बली हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में परमोच्च बली, इसीलिए टाइटल रखा है राहु राज शुरू। और राहु राज में क्या होगा, आपके छुपे हुए शत्रु बाहर आएंगे। अंदर के जो शत्रु, आपके भीतर जो शत्रु है, आपके घर के अंदर जो शत्रु है, वो बाहर आएगा। राहु उन सबको खदेड़ खदेड़ के बाहर निकालेगा। कैसे? देखिए, राहु छठे भाव में जो है ना, ये मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है, मिले जुले मिश्रित प्रभाव देता है। छठे भाव में अच्छा फल भी देता है, बुरा फल भी देता है। अब ये कैसे तय किया जाए कि राहु अच्छा फल ही देगा या बुरा फल ही देगा, या किसको अच्छा फल मिलेगा किसको बुरा फल मिलेगा? तो इसका निर्णय करती है आपकी अपनी कुंडली। तो अगर आपकी अपनी कुंडली में राहु शुभ है तो गोचर में भी राहु आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। ये मोटा मोटी नियम है, ये एक जनरल नियम है, इसलिए बता रहा हूं कि जिनको पता है उनको भी पता, उनको भी जानकारी हो जाए, जिनको नहीं पता है उनको भी जानकारी हो जाए। और अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तो राहु गोचर में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे। तो ये मोटा सा नियम है, एक आप जान लीजिए। तो छठे भाव में राहु अब क्या अशुभ फल क्या दे सकते हैं, क्या वो अशुभ फल है? तो सबसे पहले तो छठे भाव में जब भी राहु आते हैं तो स्वास्थ्य की हानि करते हैं। पेट से जुड़ी प्रॉब्लम, आंखों में कष्ट, घुटनों में प्रॉब्लम। अब ये जो रोग है ना, ये हमारे भीतर में, हमारे अंदर में छुपा हुआ शत्रु है। और राहु जब यहां आएंगे तो हमारे भीतर का शत्रु, हमारे अंदर का शत्रु, हमारे अंदर का रोग जो है बाहर निकलेगा। और यही वो छुपा हुआ शत्रु है जो आपको परेशान करेगा। तो अब आपको करना क्या है भाई? रोग किसी को क्या पता कब आ जाए, तो इसके लिए आप प्रॉपर अपना बॉडी चेकअप करवाते रहे। हर 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद अपना बॉडी चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि राहु लंबे समय तक 23 नवंबर से लेकर 1 अगस्त 2026 तक शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, अपने नक्षत्र में। तो ये लंबा समय, 9 महीने का समय, मैं तो कहूंगा हर 2 से 3 महीने बाद एक बार बॉडी चेकअप जरूर करवाएं। जरूरी है आपके लिए, क्योंकि राहु जब भी रोग देंगे अचानक देंगे। तो अगर आप पहले से अलर्ट रहेंगे तो इस छुपे हुए शत्रु पर आपकी विजय सुनिश्चित है। इसके बाद और कौन से शत्रु हैं राहु, और किन शत्रुओं से हमें सावधान रहना होगा? तो छठे भाव में राहु जब भी आते हैं तो चाचा, मामा, ताया, ये सब भी शत्रु बन बैठते हैं। इनके मन में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है। तो इनसे भी सावधान रहें। तो इसीलिए हमने बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा था कि शत्रु बाहर नहीं, अंदर ही छिपा हुआ है। तो इन अंदर के शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा और क्या फल देंगे? तो अब राहु के शुभ फलों की बात करते हैं कि राहु छठे भाव में आए तो क्या शुभ फल दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छठे भाव में राहु जब भी आते हैं अचानक और बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ करवाते हैं, बड़े लेवल पे। और यह धन लाभ किनको होता है? नेता, अभिनेता, सरकारी अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्योंकि बड़ी मात्रा भी ये कोई छोटी मोटी नहीं, करोड़ों में धन लाभ करवाते हैं। तो करोड़ों में धन लाभ आम इंसान को तो होगा नहीं, आम इंसान को तो वही हजारों में या लाखों में होगा। आप जैसे, हम जैसे आम इंसानों को हजारों या लाखों से ही संतोष करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन कि हमारा क्या स्टेटस है, किस प्रकार का सर्कल है। लेकिन जो ये बड़े लोग हैं, नेता, बड़े बड़े अफसर, इनको बड़ी मात्रा में, अगर मैं कहूं बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ करवाते, ह्यूज गेन्स। राहु छठे भाव में और क्या करते हैं? लग्जरी लाइफ देते हैं। हर तरह की सुख भोग विलास, आपको जो चाहिए, घर आ जाएगा, गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ जाएगी, लग्जरी। और ये मैं बात कर रहा हूं
जो टॉप लेवल, आम इंसान को भी धन लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है। सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, आप तो सिर्फ बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए आम इंसान को भी मिलता है, हर व्यक्ति को अपने लेवल के हिसाब से लाभ मिलता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो आपको आपके लेवल के हिसाब से राहु जो है लाभ प्राप्त कराएंगे। अचानक धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से धन लाभ हो सकता है, जुआ, शेयर, सट्टा, इस तरह के जितने भी 2 नंबर के काम है। शेयर मार्केट को अगर हम निकाल दें, शेयर मार्केट तो खैर 1 नंबर का काम है, बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि मैंने शेयर मार्केट को भी 2 नंबर बोल दिया, लेकिन हाँ, जुआ, सट्टा, ये सब 2 नंबर के काम है, या अन्य भी कई प्रकार के 2 नंबर के काम है, तो उनसे बड़ा धन लाभ। अब देखिए बड़ी सीधी सी बात है, राहु सीधे रास्ते से पैसा नहीं देंगे। तो यहां पे आप ये भी भेद कर लीजिए कि जिनका 2 नंबर का काम है उनको तो बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा, और जो आप मेरे जैसे, आप जैसे सामान्य लोग हैं, सामान्य नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनको तो फिर उतना ही लाभ मिलेगा जितना हो सकता है। तो ये भी एक भेद की बात है, बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं। इसके बाद राहु कोर्ट कचहरी मामलों में आपको जीत दिलाएंगे। राहु से एक और शत्रु है जिससे आपको सावधान रहना है, और वो शत्रु कौन है? वो शत्रु भीतर का नहीं है, वो शत्रु बाहर का है। वो शत्रु है वाहन। तो वाहन संभल के चलाएं। वाहन से या पशु से चोट आदि का भय बना रहेगा। किसी वाहन से या किसी पशु के द्वारा चोट या दुर्घटना का भय जो है बना रहेगा। तो ये भी एक शत्रु, इससे बच के रहिएगा। इसके अलावा खेलकूद में, प्रतियोगिताओं में अच्छी विजय दिलाते हैं, और खास करके राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी विजय दिलाते हैं। मतलब अगर आप राजनीति में हैं और इस दौरान अगर कोई इलेक्शन आने वाला है, तो आपकी जीत को राहु पक्का करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। अब राहु की शुभता को कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से बढ़ाया जाए? तो राहु की शुभता बढ़ाने के लिए, क्योंकि राहु आपके राशि स्वामी बुध के मित्र भी हैं, तो राहु का रत्न धारण किया जा सकता है, गोमेद धारण किया जा सकता है, और इसके अलावा राहु के लिए आप सप्त धान्य इत्यादि दान कर सकते हैं। जरूरतमंदों में सप्त धान्य यानी 7 प्रकार का धान्य, अनाज, वो आप बांट सकते हैं जरूरतमंदों में। राहु मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का रोजाना 1 माला, 3 माला, 5 माला जाप कर सकते हैं। तो राहु अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल प्रदान करते हैं। अच्छे फल भी देते हैं, बुरे फल भी देते हैं। और किस प्रकार के लोगों को ये अच्छे बुरे फल मिलते हैं, आज उसका भी भेद आपको मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।